जय हिंद स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 जो कि मैथ लेसन 7 जो कि ज्यामितीय आकृति की रचना है, जिसमें 4 भाग हैं 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। इस चारों भागों को हम लोग आसानी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हम जो ये आप लोग के प्रीवियस का कैलेंडर है इसको चिपका दिए हैं ताकि इस पर प्रकार और ये जो पेंसिल नहीं लिए हैं, कलम लिए हैं, ठीक है, के माध्यम से आप लोगों को हम पढ़ाएं, आप लोग समझे। इसको फिर यहाँ पे मार्कर के द्वारा समझाया जाएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यानी एक ही वीडियो में चारों एक्सरसाइज क्लियर होने वाला है। उसके पहले आपने अभी तक कोण बनाना नहीं सीखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और कोण बनाना पहले सीख लीजिए। उसके बाद इस पाठ को पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि कोण बना लेंगे तो इस पाठ को पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, CD 2.6 सेंटीमीटर, AD 2.3 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC 4 सेंटीमीटर है। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 2 विकर्ण होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया हम लोग का कि AB 4 सेंटीमीटर, तो लेंगे इस तरह से और यहां से धरते हुए AB पहले 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे। A यहां से और 4 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। आपको एक ही बार खींचना है, लेकिन हमने दिखाने के लिए यहाँ पे हमने खींचा है और यहाँ पे हम लोग का 4 सेंटीमीटर AB हो चुका। और जब 4 सेंटीमीटर AB हो गया तो उसके बाद से बोल रहा है हम लोग का कि AB 4 सेंटीमीटर और उसके बाद से बोल रहा है BC जो कि BC 6 सेंटीमीटर है। हमने लिया AB और BC लिया है 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इस प्रकार को रखेंगे और यहाँ से 6 सेंटीमीटर को पहले नाप लेंगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर को नाप लेंगे, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर BC कर देना है। 6 सेंटीमीटर करेंगे BC को, 6 सेंटीमीटर हमने BC यानी 6 सेंटीमीटर ऊपर काट लिया। और जैसे हम लोग का CD दिया 2.6 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से C भी कटान बिंदु नहीं मिला है तो उसको छोड़ देंगे। और AD दिया है 2.3 सेंटीमीटर, तो AD दिया है और एक विकर्ण दिया है हम लोग का AC 4 सेंटीमीटर। तो पहले विकर्ण ले लेते हैं। AC 4 सेंटीमीटर को पहले विकर्ण से निकाल लेते हैं, एक C को ठीक से प्राप्त कर लेते हैं जस्ट। तो C को प्राप्त कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो हम लोग का है और इसे 6 सेंटीमीटर से नीचे लाना था, तो यहाँ से धरे और उसके बाद से फिर हम लोगों ने इसको धकर ला दिया, यानी 6 सेंटीमीटर इसको लाया, ठीक है, ये बुझिएगा कि है। उसके बाद से हमने इसको 6 सेंटीमीटर को और बढ़ा के दिया। उसके बाद से 4 सेंटीमीटर का विकर्ण के लिए बोला है, तो पहले हम लोग विकर्ण कर लेंगे। उसके बाद 4 सेंटीमीटर देखिए विकर्ण हो गया। तो ये जो ये कटान बिंदु हम लोग का प्राप्त हो रहा है, यही हम लोगों का C हुआ। ये जो प्राप्त हुआ ये हम लोगों का C हुआ, यानी C प्राप्त हो चुका। और जब C प्राप्त हो चुका तो CD बोला है 2.6, तो 2.6 धर लेंगे। यहाँ से 2.6 पर स्केल धरकर नाप लेते हैं। 2.6 नाप लेंगे, 2.6 नापने के बाद से CD के लिए 2.6 यहाँ से हम लोग धरकर आराम से काट लेंगे 2.6, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कि हम लोग का A से D में कितना था, 2.3 था। A से D में कितना था, 2.3 था। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2.3 हो गया। A से D में 2.3, उसके बाद A से D में 2.3 हम लोग मिला लेंगे। इस तरीके से हमने देखिए चतुर्भुज की रचना कर लिया। AB BC और यहाँ पे CD, देखिए CD हो गया C और ये D हो गया, और D के बाद से हम लोग का AD। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुका। और लिख लेंगे कि AB जो है हमने 4 सेंटीमीटर खींचा था। उसके बाद से BC जो है हमने 6 सेंटीमीटर खींचा था। उसके बाद से जो हम लोग का AD है वह 2.3 सेंटीमीटर खींचा था। उसके बाद से जो CD है वह 2.6 सेंटीमीटर खींचा था। इसको हम फिर मार्कर के माध्यम से आप लोगों को दिखा देते हैं। शुरू में हमने देखिए क्या किया है, AB ये 100 लिखा होना चाहिए। AB एक 4 सेंटीमीटर रेखा खींचा, AB एक 4 सेंटीमीटर खींचा।
फिर BC बोला था 6 सेंटीमीटर, यहाँ से प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर हमने काटा था। फिर बीकॉन के लिए C प्राप्त करने के लिए बीकॉन का यूज किया थे, बीकॉन का यूज करके 4 सेंटीमीटर के माध्यम से बीकॉन प्राप्त कर चुके थे, तो C हो चुका था। उसके CD दिया था हम लोग का 2.6, यहाँ से प्रकार धरकर काटे 2.6, और इससे इसको हमने 2.3 से काटा था, तो फिर ये D हम लोग का प्राप्त हो चुका था। इस तरह से ABCD हम लोग का मिल चुका था, जो कि एक चतुर्भुज की रचना हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों का कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो PQ पढ़ लेते हैं 3.8 सेंटीमीटर। देखिए PQ 3.8 सेंटीमीटर, यहाँ से 3.8 सेंटीमीटर लेना है PQ। 3.8 सेंटीमीटर हमने ले लिया, PQ 3.8 सेंटीमीटर, P और Q 3.8 सेंटीमीटर। और उसके बाद से बोल रहा है हम लोग का QR 2.6 सेंटीमीटर, Q और R 2.6 सेंटीमीटर। यहाँ से 2.6 नाप लेंगे, यानी कुछ नहीं है, सब स्केल और प्रकार का कमाल है। 2.6 सेंटीमीटर यहाँ से नापते हुए उसके बाद से काट लेंगे 2.6। ठीक है, हम बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को नहीं करना है, आप लोग सिर्फ एक बार ही काटिएगा अपने कॉपी पर। ठीक है, तो उसके बाद से QR हम लोग का हो गया 2.6 सेंटीमीटर। और उसके बाद से RS दिया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, तो RS हम लोग का अभी नहीं मिला है तो छोड़ देंगे। उसके बाद से देखा है PS दिया हम लोग का 5.5 सेंटीमीटर, अभी भी नहीं होगा। और एक बीकॉन दिया है PR 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पहले नाप लेंगे, क्योंकि S हमें प्राप्त हो जाए। हम लोग का जो PR दिया है, क्योंकि Q और हम लोग QR और RS, और ये QR जो था ये काट लिए हम लोग 2.6, और यहाँ से काट लेंगे जो PR है 5 सेंटीमीटर, काट रहे हैं PR 5 सेंटीमीटर। तो PR जब 5 सेंटीमीटर काटेंगे तो इस तरीका से हम लोगों को ये इस बिंदु से हम लोगों को PR प्राप्त हो गया। देखिए इस बिंदु से हम लोग का PR और यहाँ से QR यानी R प्राप्त हो गया। अब हम लोग सब कर सकते हैं। जो अब था QR 2.6, तो 2.6 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 2.6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से कर सकते हैं RS 5 सेंटीमीटर, तो RS 5 सेंटीमीटर फिर नापेंगे, RS 5 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, RS हम लोग फिर 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। उसके बाद से कहा है हम लोगों के लिए कि देखिए PS बोला है कि 5.5 थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और 5.5 बोला है 5.5। ठीक है, तो यहाँ से 5.5 धरकर काट लेंगे। उसके बाद से हम लोग का जो है मिला लेंगे, तो यहाँ से हो गया हम लोग का देखिए PS, RS हो गया, यहाँ से RS, यहाँ से RS। उसके बाद से यहाँ से प्राप्त हो गया हम लोग का PS 5.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। कितना आसान है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना करना है जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया है। देखिए AB बराबर 4.5, तो पहले यहाँ लेंगे, चलिए यहाँ बना लेते हैं। AB बराबर 4.5 दिया है, तो 4.5 लेने के लिए यहाँ से करेंगे, उसके बाद जाएंगे 4.5, यानी AB बराबर हम लोग का 4.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं सॉरी स्टूडेंट, उसके बाद से देख रहे हैं हम लोग का BC 5.5 सेंटीमीटर। BC जो दिया है 5.5 सेंटीमीटर, स्केल रखेंगे, प्रकार रखेंगे, उसके बाद से 5.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। 5.5 सेंटीमीटर नापने के बाद से ऊपर काट लेंगे BC, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्राप्त किया है AB। क्या किया है? A और ये है B। और हम लोग BC ऑलरेडी नाप चुके हैं 5.5 सेंटीमीटर, ऑलरेडी नाप चुके हैं 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काट लेंगे। उसके बाद से हमने इसमें दिया है आप लोग का AB और BC 5.5 सेंटीमीटर, और CD दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ C है, तो C से उसका कटाव बिंदु नहीं प्राप्त हुआ है। और देखिए AD जो है वह 6 सेंटीमीटर है, तो
एडी एडी तो यहाँ से हम ले सकते हैं, लेकिन अभी उसका भी कटान बिंदु नहीं प्राप्त हुआ है। तो पहले एडी कर लेते हैं। एडी 6 सेंटीमीटर दिया है तो एडी ले लेते हैं पहले। चलिए एडी 6 सेंटीमीटर दिया है, एडी हम लोग का 6 सेंटीमीटर दिया है। एडी पहले कर लेते हैं इसका काम इसे, क्योंकि ए एक मिल रहा है। एडी 6 सेंटीमीटर दिया है तो पहले हम लोगों ने इसका काम कर लिया। एडी वाला का सी वाला भी कटान बिंदु नहीं मिला है, तो हम लोग देख रहे हैं एडी 6 सेंटीमीटर हो गया। और एक बीकॉन हम लोग का दिया है, जो इसमें एक बीकॉन दिया हम लोग का एसी दिया है 7 सेंटीमीटर। एक बीकॉन हम लोग का दिया है जो एसी है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको आराम से हम लोग 7 सेंटीमीटर यहाँ से कर नपेंगे। उसके बाद यहाँ से 7 सेंटीमीटर इसको खींच लेंगे, काट देंगे। उस तरीके से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया AC और BC, यानी यहाँ पे कटान बिंदु हो गया। ये प्राप्त हो गया हम लोग का AC और ये हो गया हम लोग का जो बीकॉन हो गया, ये हो गया हम लोग का BC। तो BC यहाँ पे यानी BC हम लोग का कितना था 5.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग का अब CD, अब देख रहे हैं कि CD कितना दिया था, CD दिया है 4 सेंटीमीटर। तो CD फिर ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर काट देंगे। अब हो गया हम लोग का चतुर्भुज का निर्माण। यहाँ पे देखिए CD कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हम लोगों ने काट लिया। अब हम लोग का हो चुका है चतुर्भुज का निर्माण, क्योंकि हमें D भी प्राप्त हो चुका और CD भी प्राप्त हो चुका। AD और CD सभी मिल चुके हैं, ठीक है। AD और CD सभी मिल चुके हैं। इस तरीके से हमको D प्राप्त हो चुका, जो कि CD हम लोग का 4 सेंटीमीटर दिया था और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। इसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको समझा दे रहे हैं। देखिए PQ दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, P और Q 6 सेंटीमीटर, इसे ले लेंगे। उसके बाद से दिया है QR 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ से रखेंगे 7.5 सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे, स्केल से 7.5 सेंटीमीटर नापेंगे और इसका हम से काट लेंगे। 7.5 सेंटीमीटर लीजिए, काट लिए। उसके बाद से आप लोग को दिया है कि RS बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कटान बिंदु नहीं प्राप्त हुआ, तभी रुक रहेंगे वहाँ पे। और PS दिया है 7.5 सेंटीमीटर PS। तो फिर यहाँ से धागा काटेंगे 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग का कटान बिंदु आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद से जो RS होगा, यानी RS हम लोग का दिया है 8, RS दिया है हम लोग का 6 सेंटीमीटर और PS 7 हो गया। एक बीकॉन PR दिया है 8 सेंटीमीटर। तो PR धरेंगे और 8 सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का PR प्राप्त हो गया, R और QR प्राप्त। अब RS देख लेंगे। RS हम लोग का RS यहाँ पे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर काटने के लिए, तो यहाँ से धरेंगे प्रकार और काट लेंगे। इससे हम लोग कटान बिंदु से यहाँ से मिला लेंगे, फिर यहाँ से मिला लेंगे। इस तरीके से हम 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। उसको से 7.5 यहाँ था 7.5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर था 8 सेंटीमीटर। इस तरीका से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी बन सकता है और आप लोग आशा करते हैं कि बना लेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है कि एक समचतुर्भुज जिसका ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर है। इससे समझ जाइए आप कि एक जो हम लोग का भुजा दे दिया है 4.4 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होते हैं, समान होते हैं। एक पहले हम लोग खींच लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, एक क्या खींच लेंगे 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से धर के, और 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग ऐसे खींच भी सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं होता है। और 4.5 सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर ले लिए। यहाँ पे आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोग का A और B 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या करेंगे कि जब 4.5 सेंटीमीटर हो गया तो हम लोग BC भी 4.5 लेंगे, CD भी 4.5 लेंगे, DA भी 4.5 लेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो 4.5 को जो नापे थे हम लोग देख लेते हैं फिर से, खाली 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से काटेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, इसको भी कर लेते हैं DA खातिर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन जो हम लोग का इसमें बीकॉन दिया है AC 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, इसको काटेंगे तभी कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा। बीकॉन दिया है हम लोग का 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे
तैयार हो गया। अब ए पर रखेंगे प्रकार को, उसके बाद से 7 सेंटीमीटर के लिए काट लेंगे, जिससे हम लोग का देखिए काट लिए जिससे हम लोगों का अब कटान बिंदु पर सी प्राप्त हो चुका है। सी इस तरीके से हमने जो कि बी है यहाँ पे इसको मिलाया, और यहाँ पे हम लोगों का है यहाँ से अब जो कि 4.5 सेंटीमीटर फिर काटना पड़ेगा, तब जाके डी हम लोगों का प्राप्त होगा। तो 4.5 सेंटीमीटर फिर नापेंगे, 4.5 सेंटीमीटर नाप लिए, ठीक है। स्केल से नाप लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं, स्केल से हम लोग इसको काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको मिलाकर काट लेते हैं। ये जब काटने के बाद से हम लोग को काटने के बाद से ये ऐसा हम लोग का कट जाएगा, ठीक है, ऐसा हम लोग का कट जाएगा। और काटने के बाद से यहाँ से भी कटान बिंदु प्राप्त हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डी से मिला लेंगे, ठीक है। डी से मिला लिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा डी से मिला लिए, और थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तो मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और सिर्फ समझिए कि स्केल और पेंसिल मेरा किस तरह से जा रहा है। यहाँ पे हम लोग का विकर्ण था, यहाँ पे क्या था, विकर्ण था। आप लोग देख रहे हैं कि चारों भुजाएं क्या है, समान है। ये है हम लोग का 7 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीका से हमने 7.1 के सभी क्वेश्चनों को समझा। अब चलते हैं 7.2 पर। 7.2 में पहला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये 7.2 में कि BC दिया है 4.4 सेंटीमीटर, BC 4.4 सेंटीमीटर, तो ले लेंगे 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से हमने 4.4 सेंटीमीटर को लिया, यहाँ पे देखिए 4.4 सेंटीमीटर पहले ही दिया है BC दिया है 4.4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी 4 कहा था। उसके बाद से बोला है CD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर। स्केल से नापेंगे और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नाप लिए, तो 5 सेंटीमीटर को काट लेंगे। स्केल से नाप कर 5 सेंटीमीटर को काट लेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर को हमने काटा, स्केल से नाप कर 5 सेंटीमीटर को काटा। उसके बाद से जब 5 सेंटीमीटर काट कर आप एक बार काटिएगा, आप लोग को दिखाई दे, इसलिए बार बार उस पर कर रहे हैं हम घर्षण। 5 सेंटीमीटर को काटेंगे, उसके बाद से हम लोग का दिया है CD, फिर 5 सेंटीमीटर हो चुका। AD दिया है 5.5 सेंटीमीटर AD, तो अभी D अभी कटान में तो नहीं मिला है तो छोड़ देंगे। और AC दिया है 5.5 सेंटीमीटर, यानी C है तो 5.5 AC यहाँ से मिल जाएगा, तो फिर 5.5 हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। 5.5 हम लोग यहाँ से नाप लिए, ठीक है। और वहां से हम लोग क्या करेंगे AC, यानी यहाँ पर रखेंगे, और AC के लिए 5.5 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे हम लोग काट लिए इसको भी। उसके बाद से देख रहे हैं कि B से कुछ संबंध दिया है, हाँ दिया है BD दिया है 7 सेंटीमीटर, BD 7 सेंटीमीटर, तो D पर रखेंगे, उसके बाद से काट लेंगे उसको। इस तरीके से हम लोग का D जो है वह कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे D पर हम लोग, और 7 सेंटीमीटर के लिए इसको काट लेंगे। इस तरीका से हमने देखा कि D यहाँ पे प्राप्त हो गया, इस तरीके से हमने देखा कि D यहाँ पे प्राप्त हो गया। और ये जो है BD जो है CD जो कि हम लोग का 5 सेंटीमीटर है, ये भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। उसके बाद से जो हम लोग का है BD, ये जो हम लोग का 7 सेंटीमीटर है, इसको भी हमने प्राप्त कर लिया। B और D, BD जो है 7 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। उसके बाद से जो है हम लोग का D और A और B और A यहाँ पे करना है। तो हम लोग शुरू में दिया था कि AD दिया था 5.5 सेंटीमीटर AD, तो D से धरकर A को काट लेंगे। AD को हो या DA को बराबर सेम है, बात सेम है। प्राची शब्द है, यानी इधर उधर क्रिया प्रतिक्रिया से घुमाकर सिर्फ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग अपना स्केल, इसको से काट लेंगे, इसको भी इस तरह से हम लोग का ये कट जाएगा। और फिर से काटना पड़ेगा, जो कि हम लोग का टच नहीं कर रहा है। हम लोग का जो है B और CA जो काटे थे हम, CA कितना काटे थे 5.5 सेंटीमीटर, तो हो सकता है यहाँ इसी स्केल से हो सकता है 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोगों ने इसको कटान बिंदु को A वाले को मिला लेंगे, A यहाँ पे हो जाएगा, फिर A यहाँ पे मिला लेंगे, A इस तरह से मिल गया। उसके बाद यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों का AD, यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों का A और D, ठीक है, यानी DA। और जो दिया है वो हम लोग मान अंकित
कर लेंगे। यहाँ पे दिया है और सभी मान हम लोग का अंकित हो चुका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्यू आर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग लेते हैं इसको यहीं बना लेते हैं। क्यू आर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग ले लिए। क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर क्यू आर। ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये चारों हो चुके हैं पांचों। और यहाँ पे देखिए क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर हो चुका है। अब देखते हैं जो कि हम लोग का अगला है क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर और आर एस 5 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर। तो आर एस के लिए 5 सेंटीमीटर के लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर फिर नाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने नापा। उसके बाद आर एस, आर को रखेंगे यहाँ पे और एस के लिए आराम से काट लेंगे। इस तरीके से हमने आर एस को भी प्राप्त किया। आर एस, एस का कटाई बिंदु भी लेना है। और पी एस दिया है, पी एस दिया हम लोग का 5.5 सेंटीमीटर। तो पी अभी तो है नहीं तो छोड़ देंगे, और एस का कटाई बिंदु मिला नहीं है। और एक बीकॉन दिया है हम लोग का पी आर 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा बीकॉन दिया है क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यू एस पहले कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर वाले का काम खत्म। क्यू एस लेंगे और 7 सेंटीमीटर जो यहाँ पे है क्यू और एस जो कि 7 सेंटीमीटर है, इसका हम लोगों ने काम किया, यानी एस प्राप्त हो चुका है। एस प्राप्त हो चुका है जो कि 7 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोग मिला लेंगे। तो क्यू एस 7 सेंटीमीटर और आर एस, क्यू एस और आर एस हम लोग का मिल चुका। आर एस हम लोग का 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। और दूसरा जो एक पहला बीकॉन जो दिया था पी आर, वो 5.5 सेंटीमीटर दिया था। तो 5.5 सेंटीमीटर लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर लेंगे, देखिए ले लिए। और ये पी आर बोलिए, आर पी बोलिए, तो 5.5 सेंटीमीटर लिए। उसके बाद से बोला था, उसके बाद से हम लोगों को बोला था एस आर, उसके बाद से पी एस बोला था फिर 5.5 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से रखेंगे और पी को प्राप्त कर चुके हैं हम लोग, पी को प्राप्त कर चुके हैं, यानी यहाँ पे हो गया हम लोगों का पी, यहाँ पे हो गया हम लोग का पी। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, यानी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मिलाया, इसको इस तरह से हम लोग मिला लेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 बनकर हम लोग का तैयार हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि एक चतुर्भुज, क्या दिया है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, पी क्यू, पी और क्यू, पी क्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ऐसा हम लोग कर लेंगे। उसके बाद से दिया है क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए बोला है हम लोग का क्यू आर, यहाँ से क्यू रखेंगे और आर रखेंगे और 7.5 सेंटीमीटर को काट देना है। तो 7.5 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ आया, 7.5 सेंटीमीटर को काट देंगे, उसको से कटान बिंदु आर पर भी नहीं मिला है। और देखिए आर एस दिया है हम लोग का, आर एस दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर नहीं मिला तो आर एस से वैल्यू नहीं है। और एक बीकॉन जो कि क्यू एस, जो एक बीकॉन क्यू एस दिया 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इधर तक काट लेंगे तो एक बीकॉन हम लोग का मिल रहा है 7.5 सेंटीमीटर। और उस तरीके से दूसरा बीकॉन पी आर 8 सेंटीमीटर, यहाँ से आर यहाँ पे कटान बिंदु हम लोग का मिल जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दिखा सकते हैं पी आर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्यू आर जो था, जो कटान बिंदु था हम लोग का मिल चुका है, तो 7.5 सेंटीमीटर। अब जो हम लोग का हो गया, अब देखेंगे ऊपर आर एस दिया था 6 सेंटीमीटर, यहाँ से रखेंगे और उसको ऐसे काट लेंगे तो 6 सेंटीमीटर हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से कटान बिंदु पे फिर मिला लेंगे तो 6 सेंटीमीटर आर एस, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग का अब दिया था जो कि कटान बिंदु मिल गया, यहाँ से हम लोग पी का आराम से मिला सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को समझा। और क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें एक बीकॉन 7 सेंटीमीटर और दूसरा बीकॉन
बी डी जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, जो कि काफी आसान है। आप लोग इजीली तरीका से जो दोनों विकर्ण दिया है, तो पहला विकर्ण का हाफ कीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर से लेकर बना लीजिएगा और एक 4 सेंटीमीटर से लेकर बना लीजिएगा, वो काफी इजी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग का कि एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए पी क्यू यहाँ पर लेंगे और 5 सेंटीमीटर कर देंगे। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी और क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों ने पी और क्यू को डिनोट किया 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद से कह रहा है और विकर्ण क्रमशः 6 और 8 दिया है। तो देखिए एक यहाँ से 6 लेकर कर लेंगे। विकर्ण दे दिया हम लोग का 6 और 8, विकर्ण दे दिया है 6 और 8 और क्या है? समचतुर्भुज है। इसका मतलब है कि पी क्यू क्या है हम लोग का 5 सेंटीमीटर है। तो पहले ले लेंगे 6, पहले कर लीजिए 6 का काम। तो पी क्यू दिया है तो इधर से भी 6 ले देंगे, नहीं तो इधर से ले सकते हैं। चलिए इधर से 6 ले रहे हैं, ठीक है। 6 के लिए यहाँ हमने 6 सेंटीमीटर के लिए एक विकर्ण के लिए यहाँ कर लिया। उसके बाद 8 सेंटीमीटर के लिए फिर नेक्स्ट कर लेंगे। 8 सेंटीमीटर के लिए थोड़ा सा उठाएंगे और उसके बाद 8 सेंटीमीटर के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रखा। उसके बाद 8 सेंटीमीटर के लिए हमने यहाँ पे भी काट लिया। इस तरीके से हमने विकर्णों को काट लिया है, लेकिन अभी से विभाजित करना है कितना से? 5 सेंटीमीटर से, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का एक हम लोग क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर को ले लिया। उसके बाद से 5 सेंटीमीटर को लेने के बाद से यहाँ पे इसके रखेंगे और काटना शुरू। तो यहाँ पे एक हो चुका है हम लोग का R प्राप्त हो चुका। फिर R से हम लोगों को फिर S प्राप्त हो चुका, या इधर से भी काट कर हम लोग प्राप्त कर सकते थे। इस तरीका से हमने इस विकर्ण को मिला लेंगे। पहले विकर्ण को मिला लेंगे, ठीक है। फिर इस विकर्ण को मिला लेंगे और ये सब भुजाएं को हम लोग मिला सकते हैं। इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये जो था 8 सेंटीमीटर का था और ये 6 सेंटीमीटर का था। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझा। अब चलते हैं एक्सरसाइज। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पर। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कौन का काम पड़ने वाला है यह ध्यान से समझिएगा। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कि एक चतुर्भुज, क्या है? एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ पर ले लेते हैं BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से बना लेते हैं BC बराबर, देखिए 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से लिए और 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ से पहले बिंदु देते हैं तब ही पाई पाते हैं, ठीक है। तो पहले बिंदु का यहाँ पर कीजिएगा। 4.5 सेंटीमीटर क्या हुआ? BC 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो बोला है आप लोगों से, जिसमें CD बराबर फिर दिया है हम लोग का 5 सेंटीमीटर और AD दिया है। तो अभी D और यहाँ से CD तो कटा ले सकते हैं। और कौन दिया है? C पर 120 डिग्री और D पर दिया है 90 डिग्री। तो पहले C पर 120 डिग्री कोण बना लेते हैं। तो देखिए कोण यानी दो रेखाओं के बीच का मिलन होता है, जो कि दोनों रेखा बंद होना चाहिए किसी पर, और यहाँ से तो होगा नहीं। तो यहाँ से 120 डिग्री कोण बनाने के लिए पहले क्या करेंगे? 120 डिग्री कोण बनाना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग करेंगे, इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। किए और कोण बनाने वाले सिखाएं जाकर आप लोग आशा करते हैं कि देख लिए होंगे, तब पढ़ रहे होंगे। उसके बाद से देखिए 60, ये क्या हुआ? 60 डिग्री का। इसके बाद से यहाँ से बना ये हम लोग का 120 डिग्री का। कितना? 120 डिग्री का। और इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ से धरकर यहाँ से लेकर इसको मिला लेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो हम लोग का C पर 120 डिग्री का कोण भी बनकर तैयार हो गया। अब देखेंगे आगे क्या कर रहा था। CD 5 सेंटीमीटर, तो CD कर रहा था 5 सेंटीमीटर। यहाँ फिर स्केल रखेंगे, फिर इसको नापेंगे, फिर नापेंगे 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे,
यहाँ से लेंगे और 5 सेंटीमीटर को आराम से डिनोट कर लेंगे। इस तरीका से हमने सी डी 5 सेंटीमीटर को प्राप्त कर चुके हैं। 5 सेंटीमीटर क्या डी, और बोला है डी पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो फिर डी पर हम लोग क्या करेंगे, अब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए डी पर अब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोगों ने पहले इस तरीके से, ये ढीला हो चुका था, आप लोग का पेंसिल टाइट होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग पहले बनाते हैं। उसके बाद से 90 डिग्री को बनाने के लिए पहले हम लोग 60 और 120 बनाते हैं, क्योंकि 60 और 120 का जो 60 होता है अंतर, उसका ही डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हमने 60 और 120 को बनाया, फिर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी जो यहाँ का हम लोग का बिंदु प्राप्त हो रहा है, ये वाला, ये से हम लोग यहाँ पे जो डी था ये वाला, इस डी को फिर हम लोग मिला लेंगे, इस डी को हम लोग फिर मिला लेंगे। ठीक है, इस तरीका से हम लोग ए बी, ये मिस्टेक से हो चुका है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो सी डी हो चुका है, और अब देखेंगे कि जो सी डी में बोला था ए डी, क्या बोला था, ए डी 5.5 सेंटीमीटर, ए डी बोले या डी ए बोलिए, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर फिर लेंगे और आसानी तरीका से इस पर सधाकर उसको यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। तो 5.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद से हम लोग मिला लेंगे, इसको भी यहाँ से हम लोग मिला लेंगे, जो कि एक चतुर्भुज की रचना हो गया, जो कि एक चतुर्भुज का रचना हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग का 3 भुजाएं दे चुका था और 2 कोण दे चुका था, जिससे हम लोग बना लिया आसानी तरीका से। जो कि 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर अब बनाएंगे। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, हमने पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर लिया, पी क्यू कितना, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद से बोला है पी पर 90 डिग्री कोण बनाने के लिए, पी पर 90 डिग्री, पहले पी पर बनाना है हम लोगों का, हाँ 90 डिग्री कोण, और एस पे 135 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री कोण बना लेते हैं पहले पी पर, ठीक है, पहले पी पर 90 डिग्री कोण वाला काम कर लेते हैं, पी पर 90 डिग्री के कोण वाला काम कर लेते हैं। पी पर हम लोगों ने 90 डिग्री कोण आराम से बना लिया, आसानी से बना लिया, ठीक है। पी पर हम लोगों ने 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद से जो बोल रहा था हम लोगों का कि पी क्यू बोला है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर हो चुका है, और आर एस बोला 6 सेंटीमीटर, तो एस नहीं मिला है, और पी एस बोला हम लोग का फिर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लेंगे और काट लेंगे, एस प्राप्त हो जाएगा। पी एस बोला है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर के लिए 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे, 6 सेंटीमीटर लेंगे, उसके बाद से काट लेंगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर लेंगे और काट लेंगे। इससे हम लोग का पी एस प्राप्त हो चुका है, पी एस हम लोग का प्राप्त हो चुका है, कितना से, 6 सेंटीमीटर से, 6 सेंटीमीटर से। और फिर बोला है एस पर 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए, कितना, 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, 135 डिग्री कोण बनाने के लिए पहले हम लोग इस पर दे लेंगे, उसके बाद से हम लोग को 135 डिग्री का कोण बनाना है, कितना, 135 डिग्री का कोण। आशा करते हैं कि आप लोग जिस तरह से घूम रहा है देख रहे होंगे, ठीक है, आप लोग सिर्फ समझते हुए अपने से बना रहे होंगे। और यहाँ से हम लोग लेंगे 60, और तब बनता है 120, तब बनता है 120, 120 के बाद से फिर बनाया जाता है 150, 120 के बाद से ये खुद हो जाता है 80, जो ये वाला रेखा होता है ये खुद हो जाता है 180, जो ये वाला रेखा होता है खुद हो जाता है 180, 180 का फिर हम लोग 60 और 180 के क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए 60 और 180 का डिवाइड करिएगा तो 150 हो जाएगा, 60 और
तो 180 का डिवाइड कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, फिर 150 के लिए यहाँ से करते हैं और यहाँ पे बिंदु खाली कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 150 का कोण बन रहा है, लेकिन जब 150 और 120 के बीच के कोण बनाएंगे तब जाके 135 का कोण बनेगा। तो यहाँ से फिर क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी इधर काट लेते हैं थोड़ा, ठीक है, और यहाँ से इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से जो कोण हम लोग का बना ये वाला सॉरी स्टूडेंट, 2 बार गिरा ये स्केल, यहाँ से जो काटे हम लोग, यहाँ से जो देखिए कटाई बिंदु है, इसके बाद जो हम लोगों ने मिलाया ये हो गया हम लोग का 135 डिग्री का कोण। किस पर? हम लोग का 135 डिग्री कोण बना एस पर। एस पर 135 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो चुका है। अब जो दिया है हम लोग का एस के लिए आर एस दिया था, कितना दिया था? आर एस 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर लेकर अब आसानी से काट सकते हैं। 6 सेंटीमीटर बोला है तो 6 सेंटीमीटर आसानी से लेकर हम लोग काट सकते हैं। तो जिससे हम लोग का अब प्राप्त हो चुका है चतुर्भुज, और 6 सेंटीमीटर हमने काटा। उसके बाद एक ऑलरेडी मिल जाएगा यहाँ से कटाई बिंदु से। तो हम लोग इस प्रकार अपनी चतुर्भुज की रचना कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज किसके? PQRS की रचना करना है, जिसमें दिया है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं इसको, जिसमें दिया है हम लोगों का PQ कितना दिया है? PQ 6 सेंटीमीटर। तो फिर लेंगे PQ 6 सेंटीमीटर, P और Q 6 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर लिया, किसको? यहाँ से P और Q कितना? 6 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। तो PQ 6 सेंटीमीटर हो चुका है, और बोला है हम लोग को P पर 120 डिग्री और Q पर पहले 60 डिग्री कोण बनाइए ना। तो पहले P पर 120 डिग्री, देखिए कुछ नहीं, P पर 120 डिग्री कोण बनाइए। पहले P पर 120 डिग्री, P पर 120 डिग्री, P पर हम लोगों ने 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो P पर 120 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, पहला कटान 60 डिग्री, उसके बाद से सेकंड का कटान 120 डिग्री। यहाँ पे फिर Q पर कितना बनाना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का हम लोगों को कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। चलिए, पहला कटान 60 डिग्री, तो हम लोग का इस तरीका से बनकर तैयार हो चुका कोण। यहाँ से कोणों को फिर आगे तरफ बढ़ा लेंगे। कोणों को क्या करेंगे? आगे तरफ बढ़ा लेंगे। चलिए, तो बढ़ाते हैं। इस तरीका से हम लोग का देखिए, यहाँ से जो प्राप्त हो रहा है ये वाला, सॉरी, यहाँ से जो प्राप्त हो रहा है ये वाला हम लोग का रेखा 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बन चुका है। कितना? 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बन चुका है। और देखिए जो QS था इस पर हम लोग 60 डिग्री का बना लेंगे। तो QS 160 डिग्री का हो चुका है। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद से क्या करेंगे कि जो बोला है हम लोगों का कि QR, क्या बोला है? QR कितना काटना है? 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, 7.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे और आसानी तरीके से काट लेंगे। 7.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे और आसानी तरीके से इस से काट लेंगे। उसके बाद से हम लोग का बोला है Q 7 और RS बोला था 6 सेंटीमीटर। तो फिर 6 सेंटीमीटर लेंगे और 6 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से जो होगा इसका जो कोण है इस पर से हम लोग क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। इस तरीके से इसे कटाने बिंदु को क्या करेंगे? पुनः मिला लेंगे। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ लिख लेंगे इधर 7.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे था R और ये S प्राप्त हो गया 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को समझा। और क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि एक समचतुर्भुज, क्या कि एक समचतुर्भुज, इसे मिटा लेते हैं, इसको बोर्ड पर समझा देते हैं। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर, A और B 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A पर 110 डिग्री का कोण बनाना है और D पर 70 डिग्री का कोण बनाना है। तो AB हो गया हम लोग का 110 डिग्री कोण बनाना है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका कोण बनाएंगे 60, 120
फिर हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा, और 90 यहाँ पे 120, तो 90 और 120 में 30 होता है, तो 100 फिर 5 होता है, 105 होगा। और 105 के बाद से फिर हम लोग देखेंगे उसको 110 बनाना है, तो हम लोग को लेना पड़ेगा अब 120 से पहले और 90 के बाद हो रहा है, तो 15 करेंगे तो 105 होता है डिवाइड करने के बाद से, फिर 5 के बाद से डिवाइड कर हम लोग बना लेंगे, जो कि हम लोग का इस तरह से आएगा कोण 110 डिग्री के कोण, 110 डिग्री कोण जो कि हमने सिखाए हैं। उसके बाद से हम लोग को जो कि BC दिया है और यहाँ पे D और AD दिया है, सॉरी AB दिया है, AB 7.5 सेंटीमीटर और समचतुर्भुज है, तो फिर यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर का काट लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग काट लिए, तो D प्राप्त हो जाएगा, और D पर फिर क्या कर देंगे 70 डिग्री का कोण बना लेंगे, 70 डिग्री कोण बनाएंगे। सॉरी स्टूडेंट, D पर 70 डिग्री कोण बनाएंगे, जो कि हम लोग का इधर से जाएगा 60 डिग्री, फिर जाता है थोड़ा सा आगे 90, और उसमें से जाएंगे 75, फिर जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग डिवाइड करते हुए दो अंकों के बीच से बनाया जाता है, और यहाँ पे हम लोग का C प्राप्त हो जाएगा, और फिर 20 से 7.5 रखकर यहाँ पे काट लेंगे, यहाँ से आएगा और यहाँ से धरकर काट लेंगे, जो इससे कट जाएगा, फिर मिला लेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसानी तरीका से समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नवाली 7.4 पर, प्रश्नवाली 7.4 पर। 7.4 में हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, 7.4 में हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसे बहुत सच्चाई से समझिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसमें BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद से बोल रहा है हम लोगों का कि C पर 105 डिग्री कोण है, और D पर 120 डिग्री कोण है, और B पर 75 डिग्री कोण है। तो पहले B और C अलग कोण को निर्धारित कर लेते हैं, कोण बना लेते हैं। तो B पे बोला है 75 डिग्री कोण, तो B पे 75 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। B पे 75 डिग्री कोण बनाने के लिए 60 और फिर 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा, 60 और यहाँ पे हो गया हम लोगों का 60, और यहाँ पे हो गया 120, और फिर इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए उसी पर लेके चल रहे हैं, लेकिन बढ़ छूट की है, ठीक है। यहाँ से इसको बोर्ड पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप 90 डिग्री कोण बना लीजिएगा, और 90 डिग्री के कोण के बाद से आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए 90 डिग्री कोण के बाद से यहाँ पे एक बिंदु, ठीक है, क्योंकि 90 और 60 में क्या करना है, अब बांटना है, डिवाइड करना है, तब जाकर 75 डिग्री मिलता है यहाँ से। और क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप लोग इसको काट दीजिएगा, ठीक है, आगे, और यहाँ से इसको डिवाइड कर लेना है 60 से, ठीक है। और इस तरीका से हम लोग को यहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे BC खींच सकते हैं, जो B पर है 175 डिग्री कोण, यहाँ पे बनकर अब तैयार हो गया। कितना 75 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। और C पे बोला है 105 डिग्री कोण, तो 105 डिग्री कोण के लिए फिर हम लेंगे ऐसा ही छोटा, ठीक है। फिर इसे हम लोग 90 और 120 के बीच बनाना है, तो पहले तो 90 डिग्री कोण बनाना ही पड़ेगा। पहले हम लोग को 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने 90 डिग्री कोण बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पहले 60, फिर क्या करेंगे इसको 120 बुझिए, और फिर यहाँ से करेंगे इसको डिवाइड, यहाँ से इसको डिवाइड, ठीक है। उसके बाद से इसको करेंगे, यहाँ से हम लोग का 90 डिग्री का हो गया ये वाला, फिर यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ये वाला हम लोग का 90 डिग्री का हो गया, ये 120 डिग्री का। फिर ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 90 और 120 को जब डिवाइड करते हैं तो 30 होता है, तो हम लोग का 15 मिलता है। तो 90 को 15 को जोड़ेंगे तो 105, फिर 105 को अब 15 जोड़ेंगे तो 120 को हो जाता है, इससे डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जो हम लोग कटान बिंदु हुआ उसको यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, अब मिला लेंगे।
इस तरीका से हमने इसको भी जाना। और जब 120 हो जाएगा तो अब देखिए हम लोग का BC हो गया। अब एक और दिया है CD दिया 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर लेंगे इस तरह से और काट लेंगे। कितना? 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए 6.5 सेंटीमीटर लेंगे और काट लेंगे। 6.5 सेंटीमीटर हमने लिया और इस तरीके से हमने इसको काट लिया। अब 6.5 सेंटीमीटर काटा और लिख दिया 6.5 सेंटीमीटर। और डी पर कहा है कि 120 डिग्री कोण प्राप्त कीजिए। आपका ए मिलने वाला है, जो ए सट जाएगा। इसी में जाकर काटेंगे तो 120 डिग्री कोण प्राप्त करना है। तो फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे, ठीक है, और यहाँ से चलेंगे तो फिर ऐसा, ओह सॉरी स्टूडेंट, ये देखिए बोर्ड है, थोड़ा उल्टा भी पढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आ गया, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ से 60 के बाद से फिर यहाँ से 120 हो गया। 120 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, 120 यहाँ पे हो रहा है। इस तरीके से हमने फिर क्या किया, यहाँ पे इसको रेखा को, इस रेखा को कटान बिंदु वाले को मिला लिया। यहाँ पे हम लोग का प्राप्त हो गया ए। इस तरीके से देखिए कितना सुंदर रचना हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोग इसके बदले जरूर लाइक दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि एक चतुर्भुज, क्या? एक चतुर्भुज जिसमें हम लोग का दिया है रचना करना, जिसमें PQ दिया है 5.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5.5 सेंटीमीटर। लीजिए 5.5 सेंटीमीटर, PQ 5.5 सेंटीमीटर ले लिया हम लोगों ने। 5.5 सेंटीमीटर कितना? PQ 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद से बोला है कि P पर 90 डिग्री और Q पर 105 डिग्री और R पर फिर 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो पहले P पर बना लेते हैं, क्योंकि PQ है तो दोनों पर कोण बनाना जरूरी है। P पर 90 डिग्री और Q पर 105 डिग्री, फिर वही वाला है 90 डिग्री के बार बार दोनों बनाना पड़ेगा। तो बनाइए, चलिए देखिए PQ अब 90 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड बना रहे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री कोण बनना शुरू हो चुका है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि PQ हम लोग का इस तरह से 90 डिग्री कोण बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग का बोला है कि जो Q है वह 105 डिग्री का, कितना? 105 डिग्री का। तो इस तरह से हम लोग का जाएगा, इस तरह से जाएगा ना। उसके बाद से यहाँ पे जाएगा 60, फिर बराबर दूरी धो के यहाँ से काटेंगे 120 और इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे 90 यहाँ पे आ गया। और 90 को फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 105 होगा। तो फिर यहाँ पे काटे, फिर इससे यहाँ पे काटे तो हम लोग का फिर बनकर तैयार हो गया 105। कितना? 105 डिग्री बनकर तैयार हो गया। और फिर जो हम लोग का है यहाँ पे कि P और PQ खींच दिए हैं तो QR दिया है 3.7। तो हम लोग धरेंगे यहाँ पे, देखिए 3.7 इस से करेंगे 3.7 लेंगे और यहाँ से रखते हुए सिर्फ इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा वह हो जाएगा हम लोग का QR। यहाँ पे प्राप्त हो गया R और R पर बोला है फिर 90 डिग्री कोण। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस तरह से करेंगे, यहाँ से करेंगे 60, 120 डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी को मिला देना है सिर्फ, ठीक है। जब खींचेंगे तो इस रेखा पर आकर मिल जाएगा। इस तरीका से हम लोग का क्या होगा, एक हम लोग का चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि एक चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कितना? AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर। देखिए A और B कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। अब दिया है देखिए BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर। एक कोण पे दिया 60 डिग्री कोण बनाने के लिए, A पर 60 डिग्री कोण बनाना है, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा, यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, 60 डिग्री कोण बन जाएगा, फिर मिला लेना है। A पर 60 डिग्री कोण बन चुका है और B पर 105। कितना? 105। तो पहले तो आप लोग को यहाँ पे 60, 120 फिर 90 यहाँ पे चिन्हित, फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 105। कितना बन गया? 105।
और देखिए और डी कोण दिया है 75 डी कोण, तो उस वहां पर बनाना जरूरी है। तो पहले BC खींच लेंगे 6.5, तो स्केल पर नाप लेंगे, फिर 6.5 यहाँ पे काट लेंगे। 6.5 हम लोग का हो चुका है B और C, B और C 6.5 सेंटीमीटर, और D यहाँ पे A B और C हो गया। तो अब C हो गया, तो अब D प्राप्त करना है। तो अब सॉरी यहाँ पे C था, तो 75 डी कोण बनाना है, तो यहाँ 75 डी कोण फिर बनाएंगे। 75 डी कोण बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 60, 120, फिर 90, फिर यहाँ पे चिन्हित कर लेंगे, 90 और 60 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 75 और इसके बाद से मिला लेंगे इसको। इस तरीके से हम लोग का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बन जाएगा। आशा करते हैं कि आपने कोणों को बनाना आसानी तरीका से समझा। आशा करते हैं कि हमने जितने भी 7 एक्सरसाइज के 4 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन थे 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आसानी तरीके से समझा। और आप लोग को ये समझ में नहीं आया हो, देख लीजिए मेरे हाथों को प्रकारों को देखिए किस तरह से घूम रहा है। आप लोग जरूर अपने कॉपी में बनाइएगा एक बार। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 7 पॉइंट क्लियर हुआ है तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके जीवन में हमेशा नॉलेज की ज्ञान भरता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को वर्क से रिलेटेड सभी पाठों का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।